हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस एग्ज़ाम वॉरियर जेएस यूट्यूब चैनल में। तो आज 5 तारीख है, तो वीडियो बना रहे हैं। नेटवर्क इशू की वजह से 1-2 दिन लेट हो सकता है वीडियो अपलोड करने में। तो चलिए हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी के पेट का जो एग्ज़ाम होने वाला 15-16 को, उसकी रणनीति के बारे में। आपको अंतिम 10 दिनों में क्या करना चाहिए, कैसे अपनी शेड्यूल करना चाहिए प्लान को। तो चलिए इस बारे में हम लोग बात करेंगे और एक एक बिंदु को एकदम ध्यान से देखते हुए हम अंतिम बिंदु तक पहुंचेंगे और उसके रणनीति को सही से समझेंगे और अपने प्रयास को सफल बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे एक बात और बताना चाहेंगे कि हम यहाँ पे कोई ऐसी रणनीति नहीं बताने वाले हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना हो या बहुत ज़्यादा मतलब कठिनाई हो। तो हम यहाँ पे सिंपल कुछ बिंदुओं पे बात करेंगे जो मतलब आप कर सकते हैं। तो यही था और चलिए इसको शुरू करते हैं, देखते हैं फिर से क्या है, कौन कौन से बिंदु हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि पेट के लिए अंतिम 10 दिनों की रणनीति हम क्या बनाए। तो यहाँ पे पहला बिंदु जो है, क्या क्या पढ़े हैं। तो जो ये रणनीति होगी तो उसमें सबसे पहला बिंदु पे हम चर्चा करेंगे क्या क्या पढ़ें। उसके बाद रिवीजन जो होगा उसको कैसे करें, मॉक टेस्ट कितना दें, किस विषय पर ज़्यादा ध्यान दें, करंट अफेयर कब तक का पढ़ें। यही जो 5 बिंदु होंगे, इस बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। और चलिए शुरू करते हैं पहले बिंदु से। तो क्या क्या पढ़ें, तो हमको जहाँ तक मतलब पेपर एनालिसिस करने के बाद से पता है कि मतलब क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो उसमें हमको इस टाइम जो अंतिम 10 दिन है उसमें हमको कुछ नया नहीं पढ़ना है। हम जो पढ़े हैं उसी को फिर से पढ़ना है, रिवीजन करना है। यहाँ पे कोई नया टॉपिक नहीं उठाना है। कोशिश कीजिए कि जो पढ़े हैं उसी को पढ़ें। ये नहीं कि कोई नया टॉपिक उठा लिए उसको पढ़ना शुरू कर दिए, तो ये गलती हमको नहीं करना है। आप लोग ध्यान में रख के अपनी तैयारी को कंटिन्यू कीजिए कि मतलब कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, बस वही पढ़ना है, वही जो पढ़ चुके हैं। और उसके बाद से हम लोग चलें इसी तरह बात करेंगे। तो मतलब इसमें क्या जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है उसको पढ़ना है और ये नहीं कि हमको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना है। आप लोग ध्यान में रखिए इस बात को, बहुत ज़रूरी है ये बात। और उसके बाद से हम लोग बात करेंगे कि जैसे यहाँ पे हम लोग मानते हैं कि जैसे हड़प्पा का जो प्रमुख स्थल था वो किस नदी के तट पर है, किसने इसकी खोज की, वहाँ पे जो अवशेष प्राप्त हुए वो क्या क्या थे। तो हमको ये पढ़ते समय ध्यान में रखना है कि जैसे हड़प्पा जो स्थल था वो रावी नदी के तट पर स्थित था। इसकी खोज सर्वप्रथम दयाराम साहनी ने 1921 में शुरू की थी। यहाँ पे जो अवशेष प्राप्त हुए, अन्न भंडार और कांस्य प्राप्त हुआ, दर्पण प्राप्त हुआ, 837 जो वो क्या बोलते हैं समाधान था जो कब्रिस्तान में प्राप्त हुआ था, आवास थे। ये सब मतलब हमको ध्यान में रख के पढ़ना है कि इससे अधिक हमको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए हड़प्पा जो लिपि थी उसके पतन के कारण हम पढ़ लिए हैं। तो इसको ये नहीं कि हम उसकी एकदम गहराई में जाके पढ़ें, हमको जितना पढ़ना है उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। वैदिक कालीन के जैसे नदियों के प्राचीन नाम हुए पढ़ लिए हैं, तो इसको हमको अलग से नहीं फिर से पढ़ना है। हम देखते हैं अगर हमारे पास टाइम बचता है, कुछ कोशिश करेंगे कि अगर कुछ हिस्ट्री में बता सके कि क्या मतलब किस बिंदु पे ज़्यादा ध्यान दें, तो हम बनाएंगे वीडियो। तो आगे चलते हैं। तो रिवीजन का जो सेक्शन है, हमको ज़्यादा से ज़्यादा इस टाइम रिवीजन करने की ज़रूरत है। हमको नया कोई सब्जेक्ट नहीं उठा के पढ़ना है या कोई नया टॉपिक नहीं उठा के पढ़ना है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। कम से कम आप लोग 10-12 दिनों के अंदर आप लोग कम से कम 2 बार रिवीजन ज़रूर कीजिएगा, वो आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस बिंदु पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि रिवीजन हमको करना है किसी तरीके से, वही आगे चल के आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। रिवीजन ही जो वीक सेक्शन है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो उसमें पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, तंत्रिका तंत्र हो गया और जो कोशिका हो गया वो हो गया। उसमें से कोई भी टॉपिक आपका वीक है, जैसे मान लीजिए टेस्ट दे रहे हैं, तो उसमें आप टेस्ट देते समय जिस टॉपिक से कम क्वेश्चन बन रहा है, जैसे हिस्ट्री से कम क्वेश्चन बन रहा है, पॉलिटी से कम क्वेश्चन बन रहा है, तो आप उस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और कम से कम आप 15 से 20 मॉक टेस्ट, कम से कम 10 तो कंपलसरी है कि आप मॉक टेस्ट ज़रूर दीजिए। तो ये ध्यान में रखिए, कम से कम 10 मॉक टेस्ट देना ही देना है किसी तरीके से। आप मॉक टेस्ट को भी रिवीजन करना है। तो ये बात आप लोग को ध्यान में रख के पढ़ना होगा।
और आगे हम बात करेंगे कि किस विषय पर ज़्यादा ध्यान दें। जैसे आपका जो सब्जेक्ट कमज़ोर है, मान लीजिए पॉलिटी में आप कम क्वेश्चन कर पा रहे हैं, उसमें कम क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो हमको ध्यान में रख के करना होगा कि जो पॉलिटी से हमको कम क्वेश्चन बनना है उस पर ज़्यादा ध्यान दें, उसको हम ज़्यादा रिवीजन करें। तो ये ध्यान में रख के हमको तैयारी करनी होगी कि जो पॉलिटी का सेक्शन है या हिस्ट्री का सेक्शन है या बायोलॉजी का सेक्शन है या फिजिक्स का सेक्शन है या जियोग्राफी का सेक्शन है, उससे जो कम क्वेश्चन बने उसको ज़्यादा रिवीजन कीजिए। तो ये ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करना है। तो आगे हम बात करेंगे कि करंट अफेयर कब तक का पढ़ें। तो हम जहाँ तक देख पा रहे हैं कि मतलब आयोग ने जो सिलेबस डिक्लेयर किया है तो उसमें 10 नंबर का करंट अफेयर केवल दिया है। हर सब्जेक्ट का मतलब 5 नंबर का हिस्ट्री है, 5 नंबर का जियोग्राफी भी है, 5 नंबर का पॉलिटी है, इस तरह से दिया है। लेकिन करंट अफेयर को वेटेज ज़्यादा दिया गया, 10 नंबर का करंट अफेयर है। तो आप लोग को इसको ज़्यादा ध्यान से पढ़ना होगा। कम से कम हमको जहाँ तक अंदाज़ा है करंट अफेयर पूछे जाने की जहाँ तक संभावना है, तो जनवरी से लेके और सितंबर पूरा नहीं कर सकते हैं, 15 सितंबर तक आप मान लीजिए। आपका पेपर जो है कि 15 और 16 को है, तो उस हिसाब से आपका पेपर अभी तक बन के तैयार हो गया होगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जनवरी से लेके आपको सितंबर तक, 15 सितंबर या 20 सितंबर तक अगर तैयार है आपका करंट अफेयर, तो आपका बहुत सही है। उस हिसाब से आप करंट अफेयर पढ़िए कि कम से कम 6 से 7 महीने का करंट अफेयर आपको तैयार हो जाए। इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है जो करंट में है। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करना है। तो आपको यही 5 बिंदु जो हम बताए हैं ऊपर, क्या पढ़ें, कितना रिवीजन करें, कितना मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए, कम से कम 10 मॉक टेस्ट तो आपको देना ही देना है। तो इस हिसाब से ध्यान में रखते हुए आप तैयारी कीजिए। तो आगे बात करते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं। तो जहाँ तक हमको पता है कि मतलब 38 से 39 लाख एग्ज़ाम फॉर्म जो अप्लाई हुए हैं। तो इस हिसाब से आपको ध्यान में रखना है कि कंपटीशन का लेवल जो है बहुत हाई है। कट ऑफ नहीं कर सकते हैं, एक जो स्कोर जाएगा 85 प्लस आपको करना ही करना है। तो उस हिसाब से आप ध्यान में रख के आप एग्ज़ाम देने जाइएगा कि हमको कम से कम 85-90 तो करके ही आना है सही। आपको ये भी बात ध्यान में रखना होगा कि माइनस मार्किंग है 1/4 का, और एग्ज़ाम देने वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी भी संख्या कम नहीं होगी। एग्ज़ाम सेंटर भी दूर है, उस हिसाब से देखा जाए तो एग्ज़ाम देने वालों की संख्या कम से कम 25 लाख के आसपास तो होगी ही होगी, जहाँ तक हमको अंदाज़ा है। 38 से 39 लाख जो अप्लाई हुए हैं उसमें से 25 लाख एग्ज़ाम देंगे, आप ये मान के चलिए। इतने अभ्यर्थी हमारे साथ बैठे हैं, इसमें से बहुत लोग मतलब 38 लाख जो फॉर्म पड़ा है उसमें बहुत लोग छोड़ने वाले भी हैं, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर कुछ गलत तरीके से बन गया है। गलत तरीके से क्या, दूर सेंटर बना है, और जो गर्ल्स का सेंटर है वो भी बन गया है। इस साल जो एग्ज़ाम हो रहा है, पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें गर्ल्स का सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट में दिया था, लेकिन इस बार भी गर्ल्स का सेंटर दूर भेज दिया है। तो इस हिसाब से मतलब एग्ज़ाम देने वालों की संख्या भी कम हो गई है। पिछले साल के अपेक्षा फॉर्म भी अधिक पड़े हैं। पिछले साल 30 लाख के करीब, मतलब 25 से 30 के बीच में फॉर्म पड़े थे, लेकिन इस साल मतलब उसके कुछ ज़्यादा ही अपेक्षा फॉर्म पड़ गए हैं, 38 से 39 लाख फॉर्म पड़ गए हैं। तो इसमें सेंटर भी दूर भेजा है, कई कारण है, जो ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है उस कारण से भी हो सकता है कि आपका मतलब कम कंपटीशन हो, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर ये रणनीति आपको पसंद आई तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करके जाइएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा आगे वीडियो बनाने का। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।